नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सीएम प्रेस वार्ता करेंगे। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आज सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सीएम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आज सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हरियाणा निवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर हरियाणा निवास में सीएम की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें विधायकों के हलकों से संबंधित कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि समेकित बाल विकास सुविधाओं के प्रावधानों में सुधार को लेकर बातचीत की गई। सुमित्रा मिश्रा ने बताया कि हर महीने लाभार्थियों के साथ मुख्यालय के अधिकारी 500 कॉल्स करेंगे। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हरियाणा सरकार राज्य क्रेज पॉलिसी 2022 अधिसूचित करने के बाद कुपोषण से प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद के लिए टेली कॉलिंग हब लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे समेकित बाल विकास सुविधाओं में प्रावधान में सुधार होगा और ये मिशन कुपोषण के तहत लागू किया जाएगा। तो क्षेत्र के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने समेकित बाल विकास सेवाओं पर चर्चा की है। हलकों से संबंधित कामकाज को लेकर भी चर्चा की गई और बाल विकास सेवाओं के प्रावधान में सुधार करने की भी बात की गई है। खबर दिल्ली से है, जहां पर नूह मसले पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दंगा फैलाने वाले किसी भी पार्टी या किसी भी समुदाय से संबंधित हो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ कहा कि अभी रात के बाद से ही हालात सामान्य हैं और कहा कि केंद्र से अतिरिक्त बल आ चुका है। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, जब देश भर से पलायन चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, मेवात में नूह में ब्रिज मंडल
जल अभिषेक यात्रा के दौरान हुई आगजनी और हिंसा के बाद अंबाला पुलिस भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिले में जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस जवानों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई है। बावजूद इसके अंबाला के पुलिस कप्तान ने जिला के सभी संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग समुदाय की शांति कमेटियों को भी अलर्ट रहने को कहा है। हालांकि हरियाणा वक्फ बोर्ड के मैजिक अब्दुल कादिर ने मेवात नूह में हुई अहिंसा की निंदा की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और दंगे फसादों में कुछ नहीं रखा, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए। नूह मेवात के लिए जो हुआ वो निंदा लायक है और अंबाला में अल्हम्दुलिल्लाह अभी शांति का माहौल है। अंबाला में भी ऐसे कोई दंगा फसाद का नहीं है, लेकिन सुरक्षा के तौर से सरकार ने हमारी हर मस्जिदों पे पुलिस तैनात कर दी गई है। जो कल नूह के अंदर आगजनी और हिंसा रिपोर्ट की गई थी, उसके बाद पूरे अंबाला ज़िला के अंदर जो पुलिस और प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पे कर दिया गया और हमने जितने भी यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन लेवल के जो पीस कमेटीज़ हैं, जो शांति कमेटियाँ हैं, उनको एक्टिवेट किया गया और हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी अपनी अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं हैं और जो शांति कमेटी हैं उनके साथ मीटिंग करें। भिवानी की बात करें तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। साथ ही साथ कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च में पुलिस स्टेशनों के कर्मचारी, महिला पुरुष कर्मचारी और पुलिस से संबंधित अन्य यूनिट के कर्मचारी शामिल रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर जिला पुलिस की तरफ से कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिन्न इलाकों के अंदर इलाका थाना भिवानी शहर व अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है शांति कायम करने के लिए। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से? आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जो कोई अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्व किसी किस्म की अफवाह फैलाते हैं और समाज में जो है वो माहौल ख़राब करते हैं तो उनके बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखें। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर नूह के मामले को देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने कहा कि लोग शांति बनाए रखें। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद किया गया है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। धारा का पालन करें। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके बाद डीसी विक्रम यादव ने भी पूरे शहर की व्यवस्था का जायजा लिया। पड़ोसी जो घटना हुई उसके बाद में आशंका थी यहाँ पे भी कोई ना कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, तो तभी से कल दोपहर से ही बल्कि हम सारे सचेत हैं। सारे ऑफिसर, सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने अपॉइंट कर दिए हैं। साथ ही क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अफवाह फैलने का खतरा रह सकता है, तो इसलिए हमने जो टेलीकॉम या इंटरनेट सर्विसेज हैं तो वो हमने कल रात तक बंद कर दी है। तो मेरा आप सभी के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि लोग अफवाहों पे भरोसा ना करें और शांतिप्रिय ढंग से अपने घरों में रहें।
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद प्रदेश भर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। झज्जर जिले में भी धारा 144 लागू की गई है। झज्जर जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी कर जिले भर की राजस्व सीमा में तुरंत प्रभाव से 4 या फिर 4 से अधिक लोग एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार का हथियार या फिर ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिला पुलिस को धारा 144 के तहत आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि किसी भी हाल में जिले का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। झज्जर में हमने बिल्कुल हाई अलर्टनेस मेंटेन करके रखी है और जो 7 डीएसपीज हैं हमारे, उनको एक्स्ट्रा फोर्स भी दी गई है और रिजर्व में भी हमने यहाँ पे जो फोर्स रखी हुई है। साथ ही जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ हमने गश्त बढ़ाई है और सभी वर्गों के लोगों से निरंतर हमारी बातचीत जारी है। तो यहाँ सौहार्द का माहौल है, शांति का माहौल है और मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है कि आप शांति बना के रखें और अगर कोई भी विशेष बात है तो वो बैठक करके उसको निपटाएं, मीटिंग करके। तो हमारी सोशल मीडिया पे भी हमने हाई अलर्टनेस बना के रखी है। हमारी एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है जो कि एसपी ऑफिस में है, वो निरंतर लगी हुई है और अगर ऐसा कोई भी भड़काऊ अगर कोई वीडियो आता है, कोई ऑडियो आता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नूंह में हुए दंगे और हिंसा के बाद रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद में भी किसी तरह के दंगे और हंगामे से बचने के लिए 4019 जवानों की तैनाती की गई है। खुफिया विभाग के अधिकारी इन जवानों के साथ जगह जगह पर जाकर दौरा कर रहे हैं, खासतौर पर उन स्थानों पर जहां पर हंगामे के आसार की पुलिस के पास सूचना है। पुलिस अधिकारी जनता से अपने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। एसीपी बल्लभगढ़ मुनीष सहगल की माने तो फरीदाबाद में पुलिस हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में लोगों का सहयोग जरूरी है। यहाँ पे लग गई है और हमारे सारे पुलिस मुलाजिम जो सीपी साहब के आदेश अनुसार दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं सारे फ्लैग। स्थिति में कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो कोशिश करते हैं कि पूरा माहौल ख़राब कर दिया जाए। जिस प्रकार की यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हो तो उन अफवाहों से बचें। और जैसे ही कोई चीज़ हो, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएँ बंद हो गई हैं, वो इसीलिए बंद की गई ताकि ये जो भी पैनिक है, क्या चीज़ वो दिख रही है, किस हिसाब से वो दिखा रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है और शांति बनाए रखें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल।